नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाईवे एग्जाम पर। मैं जितेंद्र कुमार सैनी हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्न उत्तर श्रृंखला का 6वां भाग लेकर। ये श्रृंखला का 6वां भाग है। इससे पहले मैं अपने इसी प्लेटफॉर्म पर भारतीय संविधान के 5 भाग इसी प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने उन भागों को नहीं देखा है तो आप उन भागों को भी देख लीजिए। निश्चित तौर पर किसी भी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये लाभकारी सिद्ध होंगे, 100% लाभकारी सिद्ध होंगे। हमने इस श्रृंखला में ऐसे प्रश्नों का समावेश किया है जो किसी न किसी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल रूप से संभावना है। आप किसी भी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी, यूपीएससी पीईटी, खास करके एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल के लिए ये प्रश्न लाभकारी सिद्ध होंगे। किसी भी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं, 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है, सदाबहार प्रश्न है। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हम इस श्रृंखला को। आप भी कॉपी और पेन के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर देते चलिए। आइए स्टार्ट कर रहे हैं, अपना मूल्यांकन भी मेरे साथ साथ करते चलिए। आइए, लाभकारी सिद्ध होने वाली है। हाँ, यूपीएससी पीईटी, लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट आदि वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभकारी सिद्ध होगी। हाँ, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है। आप भी इन प्रश्नों का मेरे साथ साथ आंसर देते चलिए। हाँ, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम सही है? हाँ, इनमें से कौन सा कालक्रम सही है? देखिए, ऐसे प्रश्न मैच करने के लिए आते हैं कि बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। हाँ, जैसे लिखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा है, सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है, फोर्थ लिखा है। आप इनका मैच करिए, कालक्रम मिलाइए। क्या मिलाइए बताइए? इनका कालक्रम मिलाइए। हाँ, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह बताइए, मिलान करिए। हाँ, देखिए, हाँ, सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, प्रधानमंत्री बने, बताओ कौन? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति बताइए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, इन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। हाँ, उसके बाद मोरारजी देसाई आते हैं, और उसके बाद नंबर आता है यहाँ पे, बताइए किसका? चौधरी चरण सिंह। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बताइए कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन बताइए हमारा सही होगा? हाँ, बताइए। हाँ, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सेकंड जवाहरलाल नेहरू। हाँ, उसके बाद बताइए इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इंदिरा गांधी। उसके बाद बताइए ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड बताइए मोरारजी देसाई, और ऑप्शन नंबर फोर्थ बताइए चौधरी चरण सिंह। हाँ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बताइए। हाँ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। हाँ, ऑप्शन नंबर थ्री हमारा यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, आप भी मेरे साथ साथ इन प्रश्नों का आंसर देते चलिए, इन प्रश्नों को हल करते चलिए। हाँ, सदाबहार क्वेश्चन है, पूछे जाने वाले प्रश्न है। संविधान में अगर बात करें, पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ज्यों के त्यों पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? बताइए इनमें से भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी बताइए कौन है? विधि कानून सचिव, संघीय विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी या भारत का मुख्य न्यायाधीश? या बताइए भारत का मुख्य न्यायाधीश। हाँ, आंसर बताइए, करिए आंसर इसका। हाँ, भारत का महान्यायवादी। हाँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल बताइए क्या है? आर्टिकल नंबर बताइए 76। आर्टिकल 76 के अंदर भारत का एक महान्यायवादी होगा। हाँ, भारत का एक महान्यायवादी होगा। ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन
लेकिन ये किसी भी सदन में जाकर बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, अपनी बात रख सकता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम। हाँ, संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? यानी कि किसी कानून को मानने से मना कर सकते हैं। हाँ, विधि बनाने से मना कर सकते हैं। बताइए, निलंबन, जेबी, सीमित या उपयुक्त सभी, या इनमें से उपयुक्त सभी। बताइए, जेबी। हाँ, जेबी वीटो का उपयोग कर सकते हैं। जेबी वीटो का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि अपनी पॉकेट के अंदर किसी कानून को रख सकते हैं। अपनी पॉकेट के अंदर, किसके अंदर? बताइए, अपनी पॉकेट के अंदर रख सकते हैं। उदाहरण बताइए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण ज्ञानी जेल सिंह ने किया था। बताइए, ज्ञानी जेल सिंह ने, हाँ, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ज्ञानी जेल सिंह ने जेबी वीटो का इस्तेमाल एक बार किया था। ज्ञानी जेल सिंह ने एक बार जेबी वीटो का इस्तेमाल किया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? बताइए, इनमें से राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी इनमें से बताइए कौन है? बताइए। हाँ, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर, या भारत का प्रधानमंत्री। बताइए, पीठासीन अधिकारी बताइए कौन है इनमें से? हाँ, भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी बताइए कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या बताइए? पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? बताइए, चेयरमैन होते हैं। ये कौन होते हैं राज्यसभा के? बताइए, चेयरमैन होते हैं। कौन होते हैं? बताइए, चेयरमैन होते हैं। हाँ, कौन है? बताइए, राष्ट्रपति प्रेजेंट में बताइए। हाँ, श्री वेंकैया नायडू इस समय बताइए कौन है? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। कौन है? बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम। हाँ, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? बताइए, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा का अध्यक्ष, या लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। बताइए आंसर, तेज़ी के साथ आंसर बताइए इसका। हाँ, बहुत तेज़ी के साथ आंसर बताइए। लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। कौन निर्णय करता? बताइए, ये लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक ये धन विधेयक है या नहीं है। इसकी जिम्मेदारी बताइए किसके पास होती है? लोकसभा के अध्यक्ष की। हाँ, लोकसभा के अध्यक्ष की। हाँ, कौन चुनता है लोकसभा का अध्यक्ष? लोकसभा स्वयं चुनती है। बताइए, कौन चुनती है? लोकसभा स्वयं चुनती है। कौन चुनती है? बताइए। हाँ, लोकसभा स्वयं चुनती है। लोकसभा स्वयं। राष्ट्रपति इसका चुनाव नहीं करते। राष्ट्रपति की नियुक्ति इसके द्वारा, हाँ, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति नहीं करते। राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति नहीं करते। कौन चुनता? बताइए। लोकसभा के द्वारा, लोकसभा द्वारा चुना जाता है। लोकसभा द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। लोकसभा अपना अध्यक्ष चुनती है। लोकसभा अपना अध्यक्ष चुनती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? बताइए, ऐसा कौन सा सदन है कि अध्यक्ष उस सदन का सदस्य ही नहीं होता? उस सदन का सदस्य ही नहीं होता। कौन सा सदन है? बताइए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। बताइए, आंसर करिए इसका तेज़ी से। हाँ, आंसर करिए, बहुत तेज़ी के साथ आंसर करिए। बताइए क्या है? राज्यसभा में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता। आइए
अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम। हाँ, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग भाग है? बताइए, भारत का जो राष्ट्रपति हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, किसका एक अभिन्न भाग है? बताइए किसका? इनमें से संसद, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्री परिषद? हाँ, संसद का अभिन्न भाग है। किसका? बताइए, संसद का अभिन्न भाग है। संसद बनी ही 3 अंगों से मिलकर बनी है। बताइए, लोकसभा, हाँ, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और बताइए, राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 अंगों से मिलकर संसद बनी हुई। संसद का निर्माण बताइए कितने अंगों से मिलकर? 3 अंगों से मिलकर। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर संसद बनी हुई है। तो भारत के राष्ट्रपति किसका अभिन्न भाग है? बताइए, संसद के। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाँ, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, हाँ, कब अधिनियमित किया गया था? बताइए। हाँ, सूचना का अधिकार अधिनियम, बताइए, सूचना का अधिकार, आरटीआई, हाँ बताइए। हाँ, सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। बताइए इनमें से कब आया था? बताइए इनमें से कब आया था? हाँ, 15 जून 2005, 15 अगस्त 2005, 15 मार्च 2005 या 15 जुलाई 2005? बताइए, आंसर करिए तेज़ी से। हाँ, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को क्या आया था? बताइए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियमित किया गया था, आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीपी का सदस्य नहीं है? इनमें से बताइए कौन एनडीपी का सदस्य नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? हाँ, एनडीपी, किसका? बताइए, एनडीपी, नेशनल डेवलपमेंट, हाँ, एनडीपी। हाँ, इनमें से बताइए कौन सदस्य नहीं है राष्ट्रीय विकास परिषद का? नेशनल डेवलपमेंट परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद का इनमें से कौन सदस्य नहीं है? प्रधानमंत्री, नीति आयोग का सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री या भारत के बताइए राष्ट्रपति? तो भारत के राष्ट्रपति एनडीपी के यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते। प्रधानमंत्री इसके सदस्य होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, और नीति आयोग का सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति इसके सदस्य नहीं होते। स्थापना बताइए कब की गई थी एनडीपी? हाँ, एनडीपी, नेशनल डेवलपमेंट परिषद की स्थापना बताइए। हाँ, 1952 को स्थापना इसकी की गई थी। इसका काम क्या है? बताइए, योजना आयोग यानी कि नीति आयोग के कार्य को क्या बताओ? हाँ, कार्यान्वयन करना। क्या करना? बताइए, उनकी कार्यों की लेखा जोखा करना, देखभाल करना, क्रियान्वित करना। कार्यों क्या? बताइए, क्रियान्वित करना इसका काम है। आइए, हाँ, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है, कटौती प्रस्ताव में बताइए, जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। हाँ, कटौती प्रस्ताव क्या है? बताइए, ये कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बताइए। नीतिगत कटौती की अस्वीकृति, मितव्ययी कटौती या लेखानुदान या सांकेतिक कटौती? बताइए क्या कहते हैं उसको? तेजी के साथ बताइए। सांकेतिक कटौती। क्या कहते हैं? बताइए, सांकेतिक कटौती। क्या कहते हैं? बताइए, सांकेतिक कटौती। ज्यों का त्यों पूछे जाने वाला प्रश्न है, क्या कहते हैं? बताइए, सांकेतिक कटौती कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इनमें से राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं इनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों द्वारा, जनता द्वारा या लोकसभा द्वारा? बताइए इनके द्वारा। हाँ, बताइए किसके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा? बताइए। हाँ, तेजी के साथ आंसर करिए। बताओ। विधानसभा के चुने सदस्यों द्वारा सभी राज्यों एंड संघ राज्यों सभी राज्यों और संघ राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा इसका चुनाव
किया जाता है। हाँ, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। संख्या बताइए कितनी है, कितनी संख्या बताइए, अधिकतम संख्या, हाँ संख्या मैक्सिमम बताइए कितनी है, 250 हो सकती है, 250 बताइए कितनी, 250। प्रेजेंट टाइम में बताइए राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी है, बताइए प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बताइए कितनी है, हाँ प्रेजेंट में बताइए 245 चुनकर 238 आते हैं, 238 क्या हैं, चुनकर आते हैं। और राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट यानी कि नामित कर सकते हैं, बताइए 12। राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को बताइए, 12 व्यक्तियों को नामित यानी कि नॉमिनेट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा में 2 व्यक्तियों को, लोकसभा में केवल 2 व्यक्तियों को, राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को बताइए, 12 व्यक्तियों को। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग। हाँ, भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है, बताइए भारत के किस संसदीय समिति में, भारत की किस संसदीय समिति में जो अध्यक्षता की जाती है वो विपक्ष के नेता द्वारा की जाती है, बताइए विपक्ष के नेता द्वारा की जाती है। सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति, हाँ विशेषाधिकार समिति या लोक लेखा समिति, इनमें से किसके द्वारा बताइए, विपक्ष के, हाँ विपक्ष के द्वारा, विपक्ष के नेता द्वारा अध्यक्षता की जाती है, बताइए। हाँ तो एक सा आंसर बताइए, करिए आंसर का हम क्या कर रहे हैं बताइए, वेट कर रहे हैं, बताइए क्या है, लोक लेखा समिति, PAC पब्लिक अकाउंट कमीशन, पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो अध्यक्षता की जाती है वो विपक्ष के नेता द्वारा, जो सत्ता में नहीं है पार्टी उसके विपक्ष के, हाँ विपक्ष हुई ना पार्टी, विपक्ष के नेता द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी, बताइए। लोक लेखा समिति सदस्य कितने होते हैं बताइए, 22 सदस्य होते हैं, बताइए कितने, 22 सदस्य, हाँ 22 सदस्य होते हैं, बताइए। लोकसभा के कितने बताइए, हाँ लोकसभा के बताइए, लोकसभा के 15 होते हैं। और राज्यसभा के बताइए, राज्यसभा के बताइए, हाँ 7 सदस्य होते हैं, कितने बताइए, 7 सदस्य होते हैं, कितने हो गए बताइए, टोटल 22 सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। प्राक्कलन समिति की बात करें, आकलन समिति, इसको क्या कहते हैं, आकलन समिति भी कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, आकलन समिति। लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं बताइए, इसमें लोकसभा के ही 30 सदस्य होते हैं, कितने बताइए, 30 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होता है, बताइए राज्यसभा का इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता, 30 सदस्य होते हैं, बताइए किसमें, प्राक्कलन समिति में। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। हाँ, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति से निकालना हो, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति से निकालना हो, अनुसूचित जनजाति से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसको प्राप्त है, बताइए। ऐसा करने की शक्ति राष्ट्रपति को, संसद को, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को या संघ के मंत्रिपरिषद को, बताइए किसको प्राप्त है, बताइए संसद को प्राप्त है। ऐसी शक्ति बताइए किसको प्राप्त है, संसद को। संसद विधि बनाकर, कानून बनाकर ऐसा कर सकती है, संसद विधि बनाकर ऐसा कर सकती है, संसद को प्राप्त है। हाँ, किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति से निकालने की शक्ति किसको प्राप्त, बताइए संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग। हाँ, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है, बताइए। लोकसभा सचिवालय, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है, बताइए। गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आता है क्या। हाँ, संसदीय कार्यालय मंत्रालय के अंतर्गत आता है या लोकसभा के अध्यक्ष में आता है या राष्ट्रपति। हाँ बताइए, आंसर का वेट कर रहे हैं हम, बताइए इसका तेज़ी के साथ आंसर बताइए, बहुत तेज़ी के साथ इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन का क्या बताइए, लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में आता है, बताइए लोकसभा अध्यक्ष के, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के नियंत्रण में आता है। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर के नियंत्रण में ये सीधे हाँ आता है। लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में, बताइए लोकसभा के अध्यक्ष के, लोकसभा के अध्यक्ष के। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है। हाँ, सांसदों की अयोग्यता संबंधी, अयोग्यता किसको योग्य ठहराएं किसको अयोग्य ठहराएं, ये फैसला बताइए कौन करता है। विवादों का फैसला बताइए कौन करता है, बताइए। हाँ बताइए, तेज़ी के साथ आंसर बताइए, बहुत तेज़ी के साथ आंसर इसका बताइए। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय
चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री या चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। हाँ, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति कौन करते बताइए? चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति ऐसा करते हैं, राष्ट्रपति ऐसा करते हैं, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। लेकिन अगर राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के विवादों का विवाद अगर होंगे तो बताइए कौन फैसला लेगा? बताओ, चुनाव आयोग। कौन बताओ? चुनाव आयोग उन पर फैसला लेगा। कौन बताइए कौन निपटारा करेगा उनका? बताइए, चुनाव आयोग। कौन करेगा बताइए? चुनाव आयोग। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग। हाँ, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा की कुल संख्या कितनी होती है बताइए? मैक्सिमम पूछा है, कितनी बताइए? हाँ, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें कुल संख्या बताइए? 250 होती है, 250 होती है। लेकिन वर्तमान में कितनी है अगर बात करें? वर्तमान में 245 है। वर्तमान में 245 सदस्य हैं। अगर बात करें चुनकर कितने आते हैं बताइए? चुनकर 238 आते हैं। हाँ, 238। और नामित बताइए कितने होते हैं? 12 नामित होते हैं। इस प्रकार कितने हो जाते हैं बताइए? 250। इस प्रकार कितने हो जाते हैं बताइए सदस्य? 250 होते हैं। कितने होते हैं बताइए? 250 होते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने हैं बताइए? 245 हैं। वर्तमान में कितने हैं बताइए? इस समय 245 हैं। कितने हैं बताइए? 245 सदस्य हैं। लेकिन कितने होते हैं मैक्सिमम बताइए? 250। मैक्सिमम कितने होते हैं बताइए? 250 हो सकते हैं। कितने बताइए? 250 सदस्य हो सकते हैं। हाँ, भारतीय संसद की बड़ी कमेटी इनमें से कौन सी है? भारतीय संसद की बड़ी कमेटी इनमें से बड़ी कमेटी बताना है। बताइए, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक समिति या संयुक्त संसदीय समिति? बताइए इनमें से कौन सी सबसे बड़ी समिति है? कौन सी इनमें से सबसे बड़ी समिति बताइए? प्राक्कलन समिति। इनमें से जो प्राक्कलन समिति है या आकलन समिति भी इसको बोलते हैं, क्या बताइए? आकलन समिति। आकलन समिति, हाँ, आकलन समिति 30 सदस्य होते हैं इसके अंदर। कितने बताइए? 30 सदस्य। 30 सदस्य। 30 के 30 सदस्य बताए किससे होते हैं? लोकसभा से। किससे बताइए? लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा का इसमें कोई भी सदस्य नहीं होता। सबसे बड़ी समिति बताइए कौन सी है? आकलन या प्राक्कलन समिति। कितने सदस्य होते हैं बताइए? 30 सदस्य होते हैं। क्या बताइए? 30 सदस्य होते हैं। कितने बताइए? 30 सदस्य होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम। हाँ, भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? बताइए, कौन तय करता है? भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? बताइए, भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? हाँ, कौन तय करता है? बताइए, कौन तय करता है भारत में राजकोषीय नीति? हाँ, कौन तय करता है बताइए? हाँ, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय भारत में राजकोषीय नीति तय करती हैं। कौन करते हैं बताइए? वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति बताइए। मौद्रिक नीति की बात करें, मौद्रिक नीति बताइए कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है बताइए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति तय करता है। लेकिन अगर राजकोषीय नीति की बात करें तो कौन तय करता है बताइए? वित्त मंत्रालय। कौन करता है बताइए? वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति तय करता है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग। हाँ, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा को स्थगित कौन कर सकता है? लोकसभा को स्थगित कौन कर सकता है? अध्यक्ष कर सकते हैं क्या? हाँ, तेजी के साथ आंसर बताइए, हम वेट कर रहे हैं आंसर का। हाँ, प्रधानमंत्री कर सकते हैं, संसदीय कार्य मंत्री कर सकते हैं, राष्ट्रपति कर। बताओ, लोकसभा को कौन स्थगित कर सकता है बताइए? राष्ट्रपति कर सकते हैं। कौन करते हैं बताइए? राष्ट्रपति लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं, उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं बताइए? पोस्टपोन कर सकते हैं राष्ट्रपति। हाँ, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेष अधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? जब किसी संसद सदस्य को यह लगे किसी मंत्री ने मामले के तथ्य को छुपाकर, मामले के तथ्य को छुपाकर, कैसे बताइए? मामले के तथ्य को छुपाकर अगर
मामले के तथ्य को छुपाकर, मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है। क्या बताइए, विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव। क्या कहलाता है बताइए? ये विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाता है। हाँ, ये इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है। हमने इस सीरीज में 20 क्वेश्चनों को समावेश किया है, 20 क्वेश्चनों को रखा है। हाँ, ये प्रश्न किसी भी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले, निश्चित तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इनको ये जियो के त्यों पूछे जाते हैं, इनको आप हो सके तो रट लीजिए। क्या कर लीजिए बताइए? रट लीजिए। हाँ, रट लीजिए। चलिए, हाँ, हाईवे एग्ज़ाम, थैंक यू। हाईवे एग्ज़ाम की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, थैंक यू। हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हाँ, आप अगर हमारा ये आपको प्रयास पसंद आ रहा है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, चैनल को हमारे, आप शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंडों को इसको शेयर भी कर दीजिए, अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिए और बगल में एक नोटिफिकेशन बेल आइकॉन होगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए। सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। हाँ, इसकी अगर आप फ्री PDF अगर प्राप्त करना चाहते हैं, फ्री PDF प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो हमारे टेलीग्राम चैनल हाईवे एग्ज़ाम के नाम से बनाया हुआ है। बताइए, हाईवे एग्ज़ाम के नाम से बनाया हुआ है, ये बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी आप पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, नमस्कार, धन्यवाद।